सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने अर्निंग करी डीमैट से पिछले एक महीने के अंदर, ठीक है, किसी से मैंने 10,000 जनरेट किए, किसी से 5,000 किए, किसी से 3,000 किए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया इस चीज़ को कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बट किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, क्या डीमैट अकाउंट क्या है, ठीक है, इसको ओपन कराना नहीं चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्या मेरे डॉक्यूमेंट सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, ठीक है, और इससे पैसे कंपनी इतने क्यों दे रही है, ठीक है, आगे कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो, मेरे बैंक अकाउंट से कहीं पैसे ना कट जाएँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे आज शेयर करने वाला हूँ। तो डीमैट अकाउंट सबसे पहले जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये है क्या और इसको बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जिस तरीके से हम अपने पैसों को बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं और बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, राइट, अपने पैसे को डिपॉजिट करने के लिए हमें बैंक अकाउंट खुलाना मैंडेटरी होता है, वो हमें खुलाना पड़ेगा तभी हम अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ भी समझते हैं कि यहाँ पे अगर आपको, ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में जानना है, शेयर को परचेज करके, सेल करके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, ठीक है, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके अगर एक अच्छा अमाउंट जनरेट करना है, SIPs करनी है, तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना ज़रूरी होता है, तभी आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये होगी कि डीमैट अकाउंट क्यों खुलाना है। दूसरी चीज़, डीमैट अकाउंट खुलवाने से क्या हमें बेनिफिट है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट ये हैं कि जिस तरीके से हम FD में इन्वेस्ट करते हैं उस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम FD में आपको 4 to 5 या 6% आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में चांसेस होते हैं वो होते हैं कि 15 to 17 to 18% के। तो एक अच्छा आपको मार्जिन यहाँ पे जनरेट होता है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि डीमैट अकाउंट से और क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, क्या मेरा डॉक्यूमेंट सेफ़ है नहीं सेफ़ है। तो अभी मैं आपको स्नैप भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले मैंने ये देखा कि डीमैट अकाउंट सेफ़ है कि नहीं सेफ़। मैंने आपको बताया डीमैट अकाउंट बनाने पे पैसे क्यों मिल रहे हैं इतने, उसका भी एक रीज़न। देखिए, जब लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं। और अगर अवेयर नहीं, लोगों को अवेयर कराना है तो लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नहीं। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें, कनपुरिया लैंग्वेज में, तो क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लॉलीपॉप नहीं देंगे तब तक वो हमारे पास अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो उसी तरीके से कंपनीज एक, आप समझिए, रेफरल प्रोग्राम उन्होंने चलाया हुआ है कि अगर आप किसी को अपने लिंक से डाउनलोड कराते हैं, वो सक्सेसफुल अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है, तो ठीक है, आपको 600 रुपीज़ मिलेंगे, आपको 250 मिलेंगे, आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जो ब्रोकर्स हैं वो आपको अच्छा अमाउंट दे रहे हैं। तो क्या ये अमाउंट अभी सस्टेनेबल है या नहीं है। देखिए, ये तो रेफरल प्रोग्राम है, ये तो नहीं कह सकते हैं कि कब तक देने वाले हैं, हाँ, लेकिन ये जेन्युइन अमाउंट आ रहा है लोगों के पास, ठीक है। आप मेरी चाहो तो आप मैसेज कर देना कमेंट में, ठीक है, मैं आपको अपनी पूरी की पूरी पासबुक भी दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आ जाती है, चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, क्या ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, इतना बताइए। तो भाई देखो, जो भी जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जो भी स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से हर एक चीज़ को ऑडिट होता है, सारी की सारी चीज़ें ऑडिट होती हैं, ठीक है। एंड इस पे सेबी की कमांड है, ठीक है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे के सारे डीमैट्स अकाउंट को मैनेज करती है, CDSL को मैनेज करती है, NSDL को मैनेज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाना बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सेफ़ है। ये ब्रोकर्स हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके एट ओन रिस्क पे है, लेकिन आपका अकाउंट खुलवाना बिल्कुल सेफ़ है। उसमें किसी तरीके का कोई भी वो नहीं होने वाला, ठीक है, कोई भी आपको लॉस नहीं होने वाला अकाउंट खुलवाने से, कोई चार्जेस नहीं। मैक्सिमम कंपनीज ऐसी हैं जो जिनका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जो ट्रेडिंग का जो बेनिफिट होगा उसका कुछ परसेंट कंपनी जो ब्रोकर होते हैं वो चार्ज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्रॉफिटेबल है। तो डीमैट अकाउंट सेफ़ है। आप गूगल पे चाहो तो सर्च भी कर सकते हो कि डीमैट अकाउंट इज सेफ़ और नॉट, ठीक है। मैंने बहुत सी चीज़ें सर्च करी आप स्टॉक के बारे में, स्टॉक इज सेफ़ और नॉट। उसने बताया ऑलरेडी ये सेबी पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड ब्रोकर है, NIC पे है, BSE पे, तो उसने पूरा NSDL, CDSL, बहुत सारी चीज़ें तो आप डिटेल में देख सकते हो। तो डीमैट अकाउंट खुलवाना सेफ़ है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको भी बोलूँगा कि वो प्रिकॉशन ज़रूर लें। प्रिकॉशन क्या है, पहली चीज़, जैसे आपका जो आधार कार्ड लगता है, ठीक है, यूनिक ID इसलिए मांगता है भाई, लगाना पड़ेगा। पैन कार्ड इसलिए मांगता है क्योंकि पैन कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि भाई फाइनेंस रिलेटेड मामला है, तो इसलिए आपका पैन कार्ड लगाना मैंडेटरी है।
तीसरी चीज़ आ जाती है आपका बैंक अकाउंट। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई यार मेरी लाइफ की सेविंग्स इसमें पड़ी हुई है और मैं अकाउंट लगाऊँ 600-1200 के चक्कर में, 1800 के चक्कर में, तो बिल्कुल आप अपना सेविंग अकाउंट ना लगाएं। आप 811 का कोटक अकाउंट खोल लें, आप उसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप उसको लगा करके जब उसमें पैसे आ जाए उसके बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट पे कंपनी कब तक पैसा देगी और क्यों दे रही है भाई? इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रही है जितना एक दिन में लोग 600 नहीं कमा पाते पूरे दिन मेहनत करके? भाई इसलिए दे रही है ताकि उनके भी अकाउंट्स बढ़े हैं। ठीक है, मार्केट में जो इतना ज़्यादा कंपटीशन है उसको ख़त्म करने के लिए 2-3 लोगों ने रेफरेंस प्रोग्राम चालू किया था, बट अभी मैक्सिमम सारे के सारे लोग दे रहे हैं। लेकिन आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है प्ले स्टोर पे किसी को भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले कि वो एप्लीकेशन RBI अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन है, डीमैट और ट्रेडिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो वो सेबी पर रजिस्टर है या नहीं है। अगर वो सेबी पर रजिस्टर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, बिल्कुल भी उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर ना करें, क्योंकि डेटा अभी तक हमने इतने सालों में बहुत से लोगों के साथ अपना शेयर किया है, लेकिन जिनके साथ शेयर किया वो हमें सेफ एंड सिक्योर लगते हैं। हम अपना डेटा बैंक के साथ शेयर करते हैं, अपना डेटा हम टेलीकॉम कंपनीज के साथ शेयर करते हैं, राइट। अपना डेटा हम बहुत सारे ऐसे पब्लिकली काम होते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में काम होते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा देते हैं, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि ये सेफ़ है या सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमारे पॉकेट से कुछ जान ही नहीं होता। तो यहाँ पे एक सेफ गेम आप खेल सकते हो 811 कोटक पे अकाउंट खोल करके 0 पे। ठीक है, सो मच। एंड कोई भी इशूज़ हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस से कमाइए बढ़िया, बट वेरीफाइड अर्निंग ही करें, बाकी अदरवाइज किसी भी चीज़ों में ना फंसें, क्योंकि वक्त बहुत ख़राब है। वेरीफाइड ही चीज़ों को पकड़ें कि अगर कोई इशू होता है तो आप उसको सॉल्व आउट भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं या कुछ अभी मैंने आप देखे थे